आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग देखते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड होता क्या है। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स आर लाइक द रूल्स दैट ऑल डिवाइसेस एग्री टू फॉलो व्हेन दे वांट टू कम्युनिकेट, and these rules make sure that different devices can understand each other and work together smoothly। यानी नेटवर्क स्टैंडर्ड मीन्स हमारे कुछ इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स में रूल्स होते हैं। अगर कोई डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो दोनों को ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी दोनों को एग्री होना पड़ेगा इन रूल्स पे अगर उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो। नो मैटर अगर वो डिवाइसेस आपके डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हैं, बट वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं एक साथ मिल के, वो हमारा नेटवर्क स्टैंडर्ड के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वांट टू कम्युनिकेट सो दे नीड टू एग्री ऑन अ कॉमन लैंग्वेज। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को आपस में अगर बात करना है तो वो किसी एक कॉमन लैंग्वेज पे एग्री होते हैं। मीन्स दोनों लोग एग्री हैं किसी एक लैंग्वेज पे, तभी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका का कोई बंदा इंडिया के बंदे से बात करेगा तो वो हिंदी में तो बात करेगा नहीं, वो लोग एक कॉमन लैंग्वेज को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। तो अमेरिका का बंदा भी इंग्लिश में बोलेगा और इंडिया का बंदा भी इंग्लिश में बात करेगा। दोनों तरफ से एग्री जब हुआ तब वो लोग कम्युनिकेट कर पाए। Similarly, devices in a computer network need to agree on a common set of rules to exchange information effectively। सेम उसी तरह हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है। अगर किसी डिवाइसेस को एक्सचेंज करना होता है किसी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव वे में, वो एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और दोनों डिवाइसेस को एग्री होना होता है उस रूल्स पे। ये हमारा नेटवर्क स्टैंडर्ड के अंदर आता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के, लाइक ईथरनेट, वाईफाई, TCP एंड IP एड्रेस, HTTP एंड HTTPS एंड DNS। ये होते क्या हैं इनको हम लोग आगे देखते हैं। ईथरनेट ईथरनेट के अंदर हमारे रूल्स आते हैं जो हमें बताता है कि हमारा कंप्यूटर कैसे कनेक्ट हो रहा है विद वायर्स, यानी वायर्स के थ्रू अगर हम कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसके जो रूल्स होते हैं वो हमारे ईथरनेट के अंदर आता है। रूल्स फॉर हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्ट टू ईच अदर विद वायर्स। वाईफाई के अंदर सेम वही प्रोसेस होता है बट वायरलेसली। मीन्स रूल्स फॉर हाउ डिवाइस कम्युनिकेट वायरलेसली, डिवाइसेस कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट एनी वायर। TCP एंड IP एड्रेस के अंदर आता है रूल्स फॉर हाउ डेटा ट्रैवल्स अक्रॉस द इंटरनेट, हमारे इंटरनेट में डेटा हमारा कैसे ट्रैवल हो रहा है उसके रूल्स आते हैं। HTTP एंड HTTPS के अंदर हमारे रूल्स आते हैं कि हम अपने ब्राउज़र में वेब पेजेस को कैसे लोड कर रहे हैं, यानी रूल्स फॉर लोडिंग वेब पेजेस इन योर ब्राउज़र। DNS के अंदर हमारे वो रूल्स आते हैं जो हमारे वेबसाइट को ट्रांसलेट करते हैं, यानी वेबसाइट के नेम्स को ट्रांसलेट करते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर उनको रीडेबल नंबर्स में कन्वर्ट कर पाए, यानी पढ़ पाए। रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग वेबसाइट नेम्स इनटू कंप्यूटर रीडेबल नंबर्स। ये कुछ हमारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं। By following these standards, devices from different manufacturers can work together without any issue। जैसे मैंने आपको बताया, नो मैटर कि जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू बनाए गए हैं, लेकिन वो आपस में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के अंदर देखते हैं। इट्स लाइक एवरीवन एग्री टू यूज़ द सेम लैंग्वेज सो दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब रूल्स तो बने हैं लेकिन वो कैसे बने हैं, कहाँ बने हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आता है। मीन्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन कंप्यूटर नेटवर्क आर ग्रुप that makes rules to ensure that all devices can talk to each other and work together smoothly। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हमारे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो रूल्स को बनाते हैं और हमें श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे डिवाइसेस हैं वो आपस में वर्क स्मूथली वे में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके एग्जांपल्स आते हैं हमारे लाइक IEEE, IETF, ISO एंड ITU। अब ये होते क्या हैं ये इनको देखते हैं। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसमें जो रूल्स बनाए जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाए जाते हैं, लाइक वाईफाई एंड ईथरनेट। नेक्स्ट आता है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसके अंदर जो हमारे रूल्स बनाए जाते हैं वो हम डेटा को कैसे सेंड कर रहे हैं किसी दूसरे डिवाइस में, कैसे वर्क हो रहा है, तो इसके जो रूल्स होते हैं वो IETF के अंदर बनाए जाते हैं। मीन्स TCP और IP एड्रेस जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, तो वो इसके अंदर उसके रूल्स इसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
develops a wide range of rules for many industries including networking। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा एक सिंबल बना होता है एस करके, एस नेम जैसा एक सिंबल बना होता है, वो ISO का सिंबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जैसा इसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन, तो ये फ़ोन नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शंस के ऊपर जितने भी रूल्स होते हैं उस पर फोकस करता है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट ऑल डिवाइसेस कैन वर्क टुगेदर प्रॉपरली और नॉट, वेदर दे आर इन योर होम, ऑफिस और एनीवेयर, नो मैटर। मीन्स ये जो रूल्स होते हैं, जितने भी रूल्स इन लोगों ने बनाए हैं, वो हमें एक श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की जो डिवाइसेस हैं वो आपस में वर्क सही से कर रहे हैं, एक इफेक्टली वे में, एक स्मूथली वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड इन रूल्स को दोनों ही डिवाइसेस को फॉलो करना पड़ता है। सो ये हमारे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में वो रूल्स कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, हम लोग उनको देखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।